नमस्कार। मैं जगराम चौधरी, लाइब्रेरियन, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज आपको इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट (आईपीआर) बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में संक्षिप्त में बता रहा हूँ। बौद्धिक संपदा अधिकार किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित रचना, कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि को कहते हैं। जिस प्रकार कोई किसी भौतिक धन का स्वामी या मालिक होता है, उसी प्रकार कोई बौद्धिक संपदा का भी स्वामी हो सकता है। इसलिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए गए हैं। आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मानव मस्तिष्क के विचारों से उत्पन्न एक उपज है। दुनिया के कई देश कई सदियों से अपने अपने अलग अलग कानून बनाकर इस मानव मस्तिष्क से उत्पन्न उपज को सुरक्षित करते चले आ रहे हैं। सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट TRIPS या ट्रिप्स इस संगठन का एक समझौता है। सभी देश जो इस संगठन के सदस्य हैं उन्हें इसे मानना है तथा अपने कानून इसी के मुताबिक बनाने हैं। भारत में निम्न 8 अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। नंबर 1 द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। नंबर 2 द कॉपीराइट एक्ट 1957। नंबर 3 द डिज़ाइन एक्ट 2000। नेक्स्ट है द पेटेंट एक्ट 1970। नेक्स्ट द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। छठा है द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999। नेक्स्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2000। आठवां है द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000। इनके अलावा 2 और क्षेत्र निम्न हैं जिनके अंदर आईपीआर को सुरक्षित किया जाता है। वह है ट्रेड सीक्रेट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ट्रेडमार्क क्या है? मूल रूप से ट्रेडमार्क वो ब्रांड या लोगो हैं जिसका उपयोग आप अपने उत्पाद को अपने प्रतिस्पर्धियों कंपटीटर्स से अलग पहचान करने के लिए किया जाता है। ट्रेडमार्क में आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं जिसके माध्यम से आप अन्य लोगों को अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क के उपयोग न करने के लिए प्रतिबंधित कर अपने ब्रांड या लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। पेटेंट एक अधिकार है जो कि नए आविष्कार के लिए राज्य प्रदान करता है। आविष्कार की प्रथम पूर्ण एवं सही घोषणा करने के एवज में राज्य निश्चित अवधि की जानकारी मिल जाती है। तब पेटेंट धारक को एक निश्चित अवधि के लिए पेटेंट अधिकार दिया जाता है। नया आविष्कार, चाहे वो कोई उत्पाद हो या कोई नई रचना अथवा प्रक्रिया, उसका पेटेंट हो सकता है। हर देश में पेटेंट कराने के मानदंड अलग अलग हैं। जैसे भारत में सॉफ्टवेयर को पेटेंट नहीं कर सकते। किसी आविष्कार को पेटेंट योग्य सामग्री होने के लिए निम्न मापदंड पूरे होने चाहिए। नंबर 1 तो यह नवीनतम होना चाहिए, इसमें आविष्कारी चरण होना चाहिए अथवा यह नॉन ओबियस होना चाहिए। उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसका औद्योगिक अनुप्रयोग हो सके। यह पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। डिजिटल कॉपिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्रतिलिपिकरण टेक्नोलॉजी, डेटा अथवा फाइल शेयरिंग इंटरनेट के मूलभूत आर्किटेक्चर में निहित है। कॉपीराइट नियमों के होते हुए भी कॉपीराइट की हुई सामग्री के बार बार होने वाले उपयोग या दुरुपयोग को रोका जा सके। नई प्रौद्योगिकी के विकास ने अब सभी के लिए यह संभव कर दिया है कि या तो प्रिंटेड मटेरियल को स्कैन कर लिया जाए या इसे प्रकाशक की साइट से डाउनलोड कर लिया जाए, या इसे व्यावसायिक और अव्यावहारिक उद्देश्यों से कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करते हुए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक साधनों से वितरित कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए।
समकक्ष दिखाई देने वाले पीर टू पीर फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर जैसे काजा, लाइम वायर तथा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उपयोक्ताओं के व्यक्तिगत पीसीएस के बीच में डिजिटल मटेरियल की शेयरिंग को छूट देते हैं। इन कारणों से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए कॉपीराइट की हुई सामग्री का बड़ी तादाद में उल्लंघन करना संभव हो गया है। जहां कॉपीराइट की हुई सामग्री का अनाधिकृत वितरण कॉपीराइट का उल्लंघन है, वहीं साहित्यिक चोरी पिलग्रिम्स इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। साहित्यिक चोरी प्लेगरिज्म इसका महत्वपूर्ण है। डिजिटल डाटा को चल युक्त हस्तकौशल डिजिटल माध्यम का प्रमुख लाभ है तथा चुनौती भी है। डिजिटल प्लास्टिसिटी का समन्वय उस सहजता से है जिसके जरिए डिजिटल कृतियों में हेराफेरी की जा सकती है तथा रूप परिवर्तन किया जा सकता है तथा दूसरी कृतियों में उन्हें समायोजित किया जा सकता है। प्लेगरिज्म कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। कॉपीराइट एंड लाइब्रेरीज कॉपीराइट को डिजिटल लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में एकमात्र परेशान करने वाली बाधा सिंगल मोस्ट वैक्सिंग बैरियर तो डिजिटल लाइब्रेरी डेवलपमेंट कहा जाता है को कॉपीराइट की मौजूदा कागज आधारित अवधारणा डिजिटल वातावरण में इसलिए खंडित हो गई कि प्रतिलिपियों का नियंत्रण खत्म हो गया। डिजिटल लक्ष्य कम स्थिर हैं, आसानी से कॉपी हो जाते हैं तथा विविध प्रकार के उपयोक्ताओं के लिए दूरस्थ स्थानों तक एक साथ अभिगम हैं। प्राइवेट व्यवसाय या प्रकाशकों अपनी सूचनाओं के मालिक हैं से लाइब्रेरी भिन्न है तथा सूचना का प्रहरी केयरटेकर है। एक लाइब्रेरी द्वारा सामग्री का मौलिक स्वामित्व या कब्जा संबंधित कॉपीराइट के स्वामित्व का प्रदर्शक नहीं है। यह बात अलग है कि पुस्तकालय कभी इस योग्य होंगे कि अपने संग्रह में मौजूद कॉपीराइट की हुई सामग्री का मुक्त रूप से डिजिटाइजेशन कर सके तथा उन तक अभिगम प्रदान कर सके। इसके बजाय डिजिटल लाइब्रेरी के विकासकर्ताओं को चाहिए कि वे कॉपीराइट की हुई सामग्री को डिजिटल प्रारूप में शामिल करने की इजाज़त ले या कॉपीराइट के व्यवस्थापक का ऐसा तरीका विकसित करें लाइब्रेरी के विकासकर्ता को चाहिए कि वे कॉपीराइट की हुई सामग्री को डिजिटल प्रारूप में शामिल करने की इजाज़त ले या कॉपीराइट के व्यवस्थापन का ऐसा तरीका विकसित करे जो उन्हें बिना कॉपीराइट के उल्लंघन किए सूचना प्रदान कर सके। लाइसेंसी एंड एग्रीमेंट एक लाइब्रेरी को डिजिटल कलेक्शन तक अभिगम प्राप्त करने के लिए लाइसेंसी पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। लाइसेंस समझौते के द्वारा सभी इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लाइसेंस दो प्रकार के प्रतिबंध अपने उपयोग पर लगाते हैं जिनके नाम है इन संसाधनों का उपयोग कौन कर सकता है, इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। इनमें पहला प्रतिबंध है ई संसाधनों के अधिकृत उपयोक्ताओं को परिभाषित करता है जिसमें सामान्यतः स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ तथा ग्राहक संस्था के स्थल पर मौजूद ऑन साइट विजिटर्स। दूसरा प्रतिबंध यह बताता है कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। निम्न तालिका इस सारांश को प्रस्तुत करती है कि अधिकृत उपयोक्ताओं द्वारा डिजिटल संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। अब इसमें अनुमोदित कौन है और अनुमोदित नहीं है। अनुमोदित में देखना, डाउनलोडिंग, प्रतिलिपिकरण, मुद्रण तथा सर्च रिजल्ट की एक प्रति बचाना। इसमें अनुमोदित नहीं है रोबोट्स का उपयोग या बौद्धिक एजेंटों का उपयोग, व्यवस्थित भारी मात्रा में या स्वचालित डाउनलोडिंग की इजाज़त नहीं। दूसरा है अवलोकन, डाउनलोडिंग, कॉपिंग, प्रिंटिंग तथा व्यक्तिगत लेखों को सेवा करना अनुमोदित है। व्यवस्थित डाउनलोडिंग या जर्नल के सभी खंडों
वॉल्यूम की मुद्रण या अन्य ई संसाधनों के बड़े हिस्से का मुद्रण अनुमोदित नहीं है। ई संसाधनों को बौद्धिक, शैक्षणिक या वैज्ञानिक शोध, अध्ययन सामक, अध्यापन, निजी अध्ययन या मेडिकल उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना अनुमोदित है। अनाधिकृत उपयोक्ताओं को संप्रेषण, प्रदर्शन या अन्य तरीकों से प्रलेखों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना अनुमोदित नहीं है। धन्यवाद।